हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम सिडनी जाएंगे बाय रोड। सिडनी मेलबर्न से करीब 900 किलोमीटर दूर है और 8.5-9 घंटे लगते हैं पहुंचने में। हम सुबह के 5:30 बजे निकले थे और हर 2 घंटे में हमने ब्रेक ले लिया था रास्ते में और अब जाके सिडनी पहुंचने वाले हैं। हम अब सीधे होटल में जाएंगे। हमारा रहने का इंतज़ाम परमाटा में किया हुआ है। होटल से बाहर का शाम का व्यू है ये। आज अब रेस्ट करके कल सुबह हम ब्लू माउंटेन्स देखने जाएंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरा चैनल स्मिदी ट्रैवल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब हम ब्लू माउंटेन्स के सीनिक वर्ल्ड के एंट्रेंस में खड़े हैं। ब्लू माउंटेन्स वेस्ट सिडनी के पेनरिज से करीब 100 किलोमीटर दूर है। एंट्रेंस में ही टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कई तरह के डायनासोर्स रखे हुए हैं। सीनिक वर्ल्ड हमें ब्लू माउंटेन्स का राइड करवाते हैं ऑन पेमेंट। 3 तरह का राइड होता है यहाँ पर। एक तो ट्रेन से, एक केबल कार से और एक स्काईवे से। पहले हम ट्रेन का राइड लेंगे, इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब ट्रेन आके रुक गए हैं, लोग उतर रहे। अब हमारी बारी है ट्रेन में बैठने का। ये दुनिया के स्टीपेस्ट रेलवे लाइन है। आप दरवाज़ा देख लीजिए, ऑटोमेटिक है और सेफ्टी के लिए ये बहुत ही मजबूत है। हम ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल पड़े तो पहले कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि हम कोई अंधेरे कुएं में गिर रहे हैं। गुफा से बाहर आ गया तो सामने एकदम एक अलग दुनिया थी। करीबन 3500-3600 फीट नीचे अलग वादियों में पहुंच गए थे हम। ट्रेन से बाहर उतरे तो ये एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स है, उससे आप ऊपर फिर से चढ़ोगे। आगे जाके आपको कोल माइन दिखाई देगा। ये कटुम्बा कोल माइन है। ये 1878 में बना है। 1945 तक यहाँ पर कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ चलते थे, उसके बाद ये बंद किया गया। जिस रेलवे से हम नीचे आए, पहले वो ट्रामवे था। यहाँ से कोल निकाल के उस ट्रामवे से ऊपर पहुँचाए जाते थे। सारे हिस्ट्री यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। कोल माइन आर्टिफैक्ट्स का लिस्ट है ये। ये एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से आप 2.5 किलोमीटर दूर आगे तक जा सकते हैं। ये प्राचीन जंगल है। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट और तरह तरह का पेड़ पौधे दिखाई देंगे। सबको डिस्क्राइब करके प्लैकार्ड्स भी लगे हुए हैं। देखो कितना ऊंचाई से आए हैं हम नीचे।
सीनिक वेल्ड में इस एरिया को डायनासोर वैली बोलते हैं। आप देख सकते हैं सामने एक डायनासोर को भी बांध के रखा हुआ है। No doubt this place is an ancient place, but the valley and the dinosaur catch your imagination. ऊपर से एक केबल कार आ रहा है, हम उस पे बैठ के नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ये हमें जेमिसन वैली का सैर करवा रहे हैं। इन एरिया में हजारों सालों से गुफाओं में अबोरिजिनल्स रहते थे। ब्लू माउंटेन्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम अब बेस में पहुंच गए हैं। वाह, यहाँ पे क्रिसमस ट्री सजाए हुए हैं। Let's have a look around from the building of Scenic World. इसके नीचे केबल वे का प्लेटफॉर्म है। सामने से एक केबल कार आ रही है, वो इधर ही आके रुकेगी। ये सारे राइड्स, अगर ट्रेन हो, केबल वे हो, स्काई वे हो, सारे 10-10 मिनट में चलती रहती है। अब हम अपना तीसरा सवारी के लिए जा रहे हैं, जो आखिरी है, जिसका नाम है स्काई वे राइड। इस राइड में हमको जेमिसन वैली का बेस्ट व्यू देखने को मिलेगा और जो सैंड फॉर्मेशंस है, जिसको 3 सिस्टर्स बोलते हैं, वो उसके अलावा कडुम्बा अंडरग्राउंड वाटरफॉल्स भी हम देखेंगे। आप ये जो देख रहे हैं, ये यूकालिप्टस ट्रीज है। मेनली 4 तरह के यूकालिप्टस होते हैं, वो चारों वेराइटीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ट्रीज एक ऑयल निकालते हैं, वो सनलाइट से मिलके शाम तक इस एरिया का पूरा रंग ब्लू सा हो जाता है, इसलिए इस एरिया को ब्लू माउंटेन्स नाम आया। फार एंड में आप देख सकते हैं 3 सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन, इसको 3 सिस्टर्स बोलते हैं। ये पोर्शन लिक्विड क्रिस्टल ग्लास से बने हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है ताकि आप नीचे देख सको। It's only about 4 minutes to the top of Katoomba Falls to get a nice view of the Cascades over there, and I'll be back every 10 minutes to pick people up. ये है कटुम्बा अंडरग्राउंड वाटरफॉल्स। हम इसी पे ही वापस जाएंगे, तभी ये और भी अच्छी तरह दिखाई देगा। वो झरने फिर से दिखाई दे रहे, आप देख सकते हैं वो कितने नीचे है और आगे कितने नीचे तक वो गिर रहा है। इस वादी का कुल गहराई 3900 फीट है। आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ के अनुसार ये वाली 10 लाख साल पहले बने थे। ब्लू माउंटेन्स कुल 96 किलोमीटर में फैला हुआ है। हजारों सालों से यहाँ पर
अबोरिजिनल्स रहते थे जो गुंडुंगूरा और दारू ट्राइब के थे. See a flock of cockatoos flying in the valley. So adorable. मुझे लगा वो उड़ के ऊपर तक आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो वादी में ही रहेंगे. आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ की गुफाओं से 22,000 साल पुराने खान स्टेंसिल्स और टूटे हुए बर्तने मिले हैं. थोड़ी ही देर में अब हम वापस सीनिक वर्ल्ड के बिल्डिंग में पहुंचेंगे. वहाँ से एको पॉइंट होते हुए हम वापस होटल चल पड़ेंगे. सीनिक वर्ल्ड का बिल्डिंग दूर से दिखाई दे रहे. हम कार ड्राइव करके आए थे, अब वापस गाड़ी में बैठ के हम एको पॉइंट जा रहे. एको पॉइंट में गाड़ी पार्क कर लिया, अब आगे चलते हैं. टूरिस्ट बस है. दूसरी साइड में रेजिडेंशियल एरिया है. चलिए आगे चलते हैं. सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन 3 सिस्टर्स यहाँ पर भी दिख रहा है. देखो कितना कमाल का नज़ारा है. बोलते हैं यहाँ से वाली तक करीब 1000 सीढ़ियाँ हैं. आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं. दूर सामने पहाड़ में छोटा सा ट्रेन सा दिख रहा है ना, उस पे बैठे थे हम. यहाँ पे आना और इन सब का साक्षी बनना आप में एक सुकून सा फीलिंग डालती है. इस एरिया का सारा डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है. आज धूप बहुत तेज है, अब हम चलेंगे यहाँ से. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. चैनल सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करना. फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.